आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के बैरन कचनी मोड़ में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर सीवरेज टैंक में 3 लोग फंस गए। साफ सफाई का काम चल रहा था और पहले एक कर्मचारी नीचे उतरता है, बिना मास्क के उसे नीचे उतारा जाता है और जब वो लौट कर नहीं आता है तो दूसरे को भेजा जाता है और उसके बाद फिर तीसरा भी जाता है और वो लौट कर नहीं आता है। जो लोग वहां थे उनका हाथ पैर फूल जाता है और प्रशासन को जब ये पता चलता है तो हड़कंप मच जाता है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह और जिला प्रशासन के जो दूसरे लोग हैं वो वहां पहुंच जाते हैं और एक अल्टरनेट ऑक्सीजन देने की व्यवस्था भी कराई जाती है। लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे विलंब हो रहा था, लोगों की चिंता की लकीरें भी बढ़ रही थी और एनटीपीसी की जो सीएसएफ यूनिट आती है उनके रेस्क्यू के बाद उन तीनों को बाहर तो निकाला जाता है, लेकिन वो बेहोश जैसी स्थिति में थे और उन्हें तुरंत चिकित्सीय सुविधा दी गई है। किस तरह की स्थिति में है ये अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन लगभग 2 से ढाई घंटे की स्थिति के बाद उनकी स्थिति काफी गंभीर है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ है और किन परिस्थितियों में वो उन्हें इस तरह से भेज दिया गया जब सुरक्षा के कोई साधन उन्हें नहीं दिए गए, मास्क भी नहीं दिया गया और एक बड़ा हादसा ठीक वहां पर जहां पर जिला प्रशासन का मुख्यालय है उसके थोड़ी दूर पर इतनी बड़ी लापरवाही दिखाई दी जाती है। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और जब वो तीनों श्रमिकों को बाहर निकाला जाता है, जो सफाई कर्मी है उन्हें बाहर निकाला जाता है, तो लोगों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों ने काफी संयम बरता और उसके बाद उन तीनों को चिकित्सा सुविधा के लिए भेजा गया है। ये पूरा रेस्क्यू किस तरह से हुआ है और वहां पर किस किस तरीके से एक अलग तरह की जो चीजें दिखाई दे रही थी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो काम चल रहा है उसमें बाधा मत करें आप लोग, कृपया दूरी बनाए, थोड़ा दूरी बनाइए, थोड़ा दूर चलिए। ये एम्बुलेंस के आगे पीछे भीड़ जो लगी उसको हटवाओ, एम्बुलेंस के पीछे आगे पीछे बगल में। नमस्कार, कहाँ से उतरे? चलो हटिए हटिए। ये पुलिस स्टाफ जितना भी लगा हुआ है केवल पब्लिक की व्यवस्था करे, सभी लोग पब्लिक की व्यवस्था में लग जाए, रोड डिवाइड करे, इधर उधर कोई तू नहीं खड़ा रहेगा। ये पूरा पब्लिक को दूर करके उसका साधन बना ले। ये मैम जल्दी बुलवाना उसको। किनारे हो जाओ, अभी तो यहाँ बदबू वाला सिंगरौली जिले के बैरन कचनी मोड़ पे आए हुए हैं और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा था और जो ड्रेन है उसको साफ करने के लिए पहले एक व्यक्ति नीचे उतरता है और उसके बाद वो लौट कर नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के ड्रेन जो काफ़ी समय से बंद थे उनको नीचे उतारने से पहले उन्हें मास्क ज़रूर देना चाहिए था। वो नीचे जाता है और वो जगह है वो हम आपको दिखाएंगे ही और वो वापस नहीं आता है। इसी बीच सुपरवाइज़र ने दूसरे व्यक्ति को नीचे भेजा, वो भी नीचे जाता है, उसके बाद वो नहीं आता है। लेकिन इसके बाद जो वहाँ पे सुपरवाइज़र थे उनको ये सोचना चाहिए था कि आखिर क्या बात है, 2 लोग अंदर गए हैं और वापस नहीं आए हैं, लेकिन उनके द्वारा तीसरे व्यक्ति को भी भेजा गया और ये तीनों ही वापस नहीं आए। उसके बाद तो हड़कंप मच गया और ये जानकारी मिली है कि जो लोग यहाँ पर थे वो उनमें से 1-2 लोग भाग खड़े हुए और जैसे ही ये खबर जिला प्रशासन को पहुँची, पुलिस प्रशासन को पहुँची, तो उनका हाथ पैर खुल गया कि ठीक बैरन में कचनी मोड़ में इस तरह का एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि रेस्क्यू चल रहा है, किस तरह की स्थिति है ये अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक बड़े जो दुर्घटना है उसकी आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
नाली का काम चल रहा था और कन्हैया लाल यादव मेरे जिया थे, मैं सूरज कुमार यादव तो पक्की गाँव छत्तीस नंबर वार्ड का नाली का काम रहता। मुझे अभी अभी लाइव के माध्यम से पता चला है कि ऐसा ऐसा घटना हो गई। नहीं तो ये जो अंदर हैं जो फंसे हुए हैं हाँ, तो किस तरह के हादसे की जानकारी मिली है? अब अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्या बोला जाए इसमें, भगवान का ऊपर वाले कृपा को सही सलामत बाहर निकल के आ तो जाए। जो है इसमें आपके क्या कोई सगे संबंधी मेरे है? सगे संबंधी मेरे जीजा जी हैं कन्हैया लाल यादव। वो कहाँ काम कर रहे थे? वो अभी यही रोड में काम कर रहा था, सुपरवाइजर का काम कर रहे थे। तो वो नीचे क्यों गए? नीचे अब ये नहीं मालूम है कि कैसे गए क्या है, क्योंकि मैं भी अभी तुरंत यहाँ पे पहुँचा हूँ। अच्छा, तो लगभग कितने लोग हैं ये जानकारी? लगभग 3 से 4 आदमी के बीच में है। और ये कुछ जानकारी मिल पा रही है कि अंदर वो किस स्थिति में है ऐसा कुछ? अभी तक कोई जानकारी नहीं। अभी एसपी साहब, यूपी सिंह साहब, नवानगर टीआई सारे लोग पहुँचे हुए हैं, सीएसपी साहब पहुँचे हुए हैं। जो कुछ भी होगा तो जैसे उन लोगों का निकालने का काम किया जा रहा है। अब इसके आगे फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, तो आपको कब पता चला? लगभग कितने देर पहले? आपको 10 मिनट पहले लाइव के माध्यम से पता। अच्छा, और ये कितने देर पहले की घटना है? ये 2 से 3 घंटे के पहले की पता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस समय कटनी मोड़ में है और एक बड़ा हादसा हो गया है और अब एनटीपीसी सीएसएफ की जो रेस्क्यू टीम है वो भी आई हुई है। और हालांकि ये थोड़ा और पहले आ जाती तो बेहतर था। हालांकि यहाँ पे काम चल रहा है और आप देख सकते हैं अंदर ऑक्सीजन दिया जा रहा है और ये जो सीवरेज का काम चल रहा था और जो लोग अंदर गए हैं वो बाहर नहीं आए। लगभग 3 घंटा हो गया है। किस तरह की स्थिति है? 2 घंटे का वक्त, 1.5 से 2 घंटे का वक्त। आप देख सकते हैं रेस्क्यू पहले चल रहा था और अब यहाँ पर एनटीपीसी की जो सीएसएफ टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच गई है। अब किस तरह की स्थिति आगे होगी आपके सामने है और हम आपको आगे की जो खबर है वो लगातार दिखा रहे हैं। तत्काल एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल भागना। ड्राइवर होल्डर को बोलो गाड़ी में बिल्कुल तैयार रहे। और एक निकाल, ये निकाल। साइड हट जाओ, अंदर जाने दो। ऑक्सीजन चालू करके ही बतावा के ना लगी है होते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे जल्दीबाजी में मान लीजिए थोड़ा बहुत मिस हो गया। चेक कर लीजिए आपने, चेक कर लीजिए। ट्रेंड वाले हैं, पानी के अंदर जाते आपने देखा कि बैरन कटनी मोड़ में किस तरह से एक बड़ा हादसा हो गया है। सीवरेज टैंक में 3 लोग फंस गए हैं। वो एक के बाद एक नीचे उतरते हैं और उसके बाद उन तीनों में से कोई वापस नहीं लौटता है और ऐसा लगता है कि नीचे ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्थितियां ख़राब हो गई हैं। इसलिए ज़िला प्रशासन की जो टीम आई है उनके द्वारा से बाहर से ऑक्सीजन नीचे भेजा जा रहा है। लेकिन अब सीएसएफ की टीम जो विंदनगर एनटीपीसी सीएसएफ यूनिट है वो भी आ गई है और एक रेस्क्यू चलाने की तैयारी चल रही है, जिसमें सीएसएफ का जवान आप देख सकते हैं इस तरह से नीचे उतर रहे हैं और उन्हें इसी तरह की चुनौतियों के लिए जाना जाता है। कई बार विपरीत परिस्थितियों में
अपने जाबाज हौसले से इस तरह से लोगों को प्रशिक्षण निकालने में सफल रहे। अब देखना है यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनती है। आप देख सकते हैं इस तरह से वो नीचे उतरे। आप देख सकते हैं रेस्क्यू पहले चल रहा था और अब यहाँ पर NTPC की जो CISF टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच गई है। अब किस तरह की स्थिति आगे होगी आपके सामने है और हम आपको आगे की जो खबर है वो लगातार दिखा रहे हैं। आपने देखा कि CISF की जो टीम यहाँ पर आई है और इन्हें बाहर निकाला गया है। किस तरह की स्थिति है तो डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन फिर भी 3 घंटे का समय और लोग भी काफी आग दिखाई दे रहे हैं। एक को निकाला जा चुका है। एक एम्बुलेंस और गाड़ी आगे बढ़ा लो थोड़ा सा भैया। नहीं ये रोकना गलत है, अभी रोकना बेवकूफ़ी है। नहीं एक और थोड़ा सा पीछे हट जाइए भैया, सब लोग थोड़ा सा। रेस्क्यू अभियान जो है वो पूरा हुआ और तीनों को बाहर निकाल लिया गया है। किस तरह की स्थिति है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो वहाँ पर एम्बुलेंस है उसके माध्यम से चिकित्सीय सुविधा के लिए तीनों को ज़िला चिकित्सालय भेजा गया है। तीनों को निकाल
निकाल दिया कितना तो सिंगरौली जिले के बहन कटनी मोड़ में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर सीवरेज टैंक में 3 लोग फंस गए और एक लापरवाही भी सामने आई है कि आखिर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहां पर जो काम कर रहे थे उन्हें बिना किसी सुरक्षा के साधन से, बिना मास्क के और बिना ऑक्सीजन की ठीक ठाक व्यवस्था से उन्हें नीचे कैसे उतारा गया। और काफी नीचे उतरने के बाद जब ऑक्सीजन की कमी आई तो वो तीनों ही नीचे ही फंस गए और उसके बाद एक बड़े रेस्क्यू के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। अब देखना यह है कि जो कंपनियां की इस तरह से लापरवाही सामने आई है उस पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, और जिन्हें यहाँ से चिकित्सालय भेजा गया है वो किस तरह की स्थिति। वो लोग जो लगभग 3 घंटे से सीवरेज टैंक में फंसे थे उन्हें वहां पर जो एम्बुलेंस थी उसकी सहायता से चिकित्सीय सुविधा के लिए भेजा गया है, लेकिन लोगों का आक्रोश भी दिखाई दे रहा था। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज, सैफी अब्बास के साथ।